Good morning, student. Today I'm going to start a new chapter. The chapter name is The Seed. The Seed. Seed means क्या होता है? Seed होता है बीज. ठीक है, हमने देखा होगा कोई जो एक सीड होता है उसको जब हम पौधे में लगाते हैं तो इट ग्रोज अ प्लांट. ठीक है, सीड ग्रो होके क्या बनता है? एक प्लांट. ओके, तो ये स्टोरी है चाइना की, जिसमें क्या है, एक एम्परर है, एक राजा था और अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है. सो ही वांट टू अपॉइंट अ नेक्स्ट किंग. ठीक है, वो अपनी बार एक राजा सेलेक्ट करना चाहता है जो उसकी जगह पर बाद में बैठे. तो हाउ ही select, okay, how he does select. So now let's start the chapter. Long ago in China there lived a wise emperor whose once dark beard had turned the color of new fallen snow. He was old and it was the time for him to choose a successor. Okay, बहुत बहुत पहले की बात है. एक टाइम पे एक इंटेलिजेंट राजा था. एम्परर मीन्स राजा, किंग. ओके, जो पूरे एम्पायर को, पूरे राज्य को संभालता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्परर, जो पूरे राज्य को चलाता रहा. एम्परर, ठीक है, whose once dark beard had turned the color of new fallen snow. इट्स मीन्स यहाँ इसका मीनिंग ये है कि एक राजा जो क्या है, जिसके काले बाल थे, ठीक है, अब वो टाइम के साथ साथ ढल गया है और क्या है, उसके बालों का कलर क्या हो गया, बिल्कुल वाइट स्नो की तरह. अब वो बूढ़ा हो चुका है. ही वॉज ओल्ड, अब बूढ़ा हो गया. एंड इट वॉज टाइम, अब टाइम आ गया है कि वो एक सक्सेसर अपनी जगह पे किसी और किंग को अपॉइंट कर. ठीक है, सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट किंग, उसको अपॉइंट कर. Although he had many sons and grandsons to choose from the emperor. अब फिर भी उसके पास क्या है, बहुत सारे सन हैं, उसके खुद के बेटे हैं, उसके बेटे के बेटे ग्रैंडसन हैं. टू चूज फ्रॉम द एम्परर, चुनने के लिए. ठीक है, एंड द पावर एंड द वेल्थ मेड हिज आइज लेजी. ओके, बट राजा क्या सोचता है, उसके पावर में, ठीक है, उसकी शक्ति ने, उसके धन ने, उसकी जो आर्ट्स हैं उनको क्या बना दिया है, लेजी. इट्स मीन्स आलसी. जो उसके बेटे हैं, ग्रैंडसन्स हैं, वो इतने लेज़ी हो गए हैं उनको सारी फैसिलिटी मिलने के बाद. तो ही वांटेड टू अपॉइंट समवन आउटसाइड द फैमिली. अब वो चाहता है कि जो नेक्स्ट किंग वो अपॉइंट करे वो बाहर से किसी को अपॉइंट करे, वो फैमिली का ना हो, फैमिली के बाहर किसी को अपॉइंट करे. लाउड ड्रम्स कॉल्ड a gathering of young men to the temple at the top of the mountain. ठीक है, loud drums. loud drums means पहले क्या होता था, जैसे कोई भी अगर आपको मैसेज या नोटिस कन्वे करना है तो बहुत ज़ोर से देखा होगा पुरानी सीरीज या मूवी में कि वो ड्रम बजाते थे, कहीं एक जगह खड़े हो जाते और सबको बुलाते थे. तो ऐसा ही था कि लाउड ड्रम्स बजाए गए और गैदरिंग को इकट्ठा किया गया मंदिर के पास. ठीक है, एट द टॉप ऑफ द माउंटेन. व्हेन दे अराइव, जब वो वहाँ पर लोग पहुँचे, द एम्परर सीटेड ऑन अ मैग्निफिसेंट थ्रोन. जो एम्परर है वो एक ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ था, शक्तिशाली, मैग्निफिसेंट, शक्तिशाली. अनाउंस्ड इट इज़ टाइम टू चूज द नेक्स्ट एम्परर. उसने कहा कि अब टाइम आ गया है कि नेक्स्ट एम्परर को चूज़ किया जाए. द शॉक्ड टाउन्समैन विस्पर्ड अमंग themselves. ओके, जो वहाँ के सारे आदमी, टाउन्स मतलब शहर में जितने भी लोग रहते थे, वो आपस में एक दूसरे से, विस्पर मतलब बुदबुदाना, बिल्कुल स्लो में, मन ही मन में एक दूसरे से बात करना. ठीक है, ताकि दूसरे को सुनाई ना दे. वो आराम से बात कर रहे हैं और शौक हो रहे हैं. नथिंग लाइक दिस हैज़ एवर हैपन बिफोर, कि ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ कि वो बाहर से किसी पर्सन को किंग अपॉइंट करना चाहते हैं. द एम्परर कॉन्टिन्यू, एम्परर ने जारी किया, बात को अपनी कंटिन्यू रखा. टुडे ईच ऑफ यू विल टेक अ सीट. ठीक है, कि आप सब जो यहाँ पर हैं वो एक सीड लेकर जाएंगे, वो जो बीज है
बीज लेकर जाएंगे। इन 1 ईयर यू विल ब्रिंग योर प्लांट टू द टेम्पल। ओके, हर एक को क्या है, एक बीज दिया जाएगा और नेक्स्ट ईयर 1 साल में उसको ग्रो करना है, उसको प्लांट में ग्रो करके मंदिर में लेके आना है। अ गोल्डन बाउल फील्ड विथ सीड वो सेट बिफोर द क्राउड। ठीक है, एक गोल्डन सोने की बाउल में पहले से ही काफ़ी सारे सीड्स जो हैं वो क्राउड के आगे रख दिए गए थे। ईच पर्सन टुक जस्ट 1 सीड। एक पर्सन ने एक ही सीड लिया। अ यंग मैन कैरिड नेम चन वॉज लास्ट इन लाइन। एक यंग मैन मतलब जो जवान था, यंग था बिल्कुल, जिसका नाम चन था, वो लास्ट में था लाइन के बिल्कुल। ही चोज हिज सीड केयरफुली। उसने अपनी सीड को बड़े ध्यान से उठाया। ओके, बड़े ध्यान से उसने उठाया। होल्डिंग होल्डिंग इट टाइटली इन हिज फिस्ट। और फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी, और बड़ी तेज़ी से उसने उसे अपनी मुट्ठी में दबा लिया। ही रैन होम टू टेल हिज मदर। वो भागा अपनी मदर के पास बताने के लिए। शी लिसन टू द स्टोरी एंड गेव हिम अ ब्यूटिफुल ब्लू एंड वाइट पोर्सलिन बाउल। ठीक है, उसकी मदर ने उसकी सारी बात को सुना और उसको एक ब्लू और वाइट कलर का पोर्सलिन बाउल दिया। बाउल आपने देखा होगा ना, जैसे क्रॉकरी आइटम के जो बाउल होते हैं उसको बोलते हैं पोर्सलिन बाउल। ठीक है, जो बिल्कुल साफ सुंदर सा होता है। ओके, चन प्लेस पेबल्स एंड देन सोइल इन द बाउल एंड टेंडरली प्लांटेड हिज सीड। चन ने क्या किया, उसमें थोड़े से पत्थर डाले, मिट्टी डाली बाउल में। ठीक है, और अपने सीड को भी उसमें डाला ताकि वो ग्रो होना शुरू हो जाए। ठीक है, इस चन केयरफुली वाटर द सीड। चन जो है डेली पानी देता था सीड में। एंड ही वॉच्ड एंड वेटेड। उसने बहुत इंतज़ार किया और वो डेली देखता था। बट नथिंग हैपन। बट कुछ भी नहीं हुआ। अदर्स टॉक्ड अबाउट देयर प्लांट्स दैट वर पुशिंग अप थ्रू द सॉइल। जो बाकी लोग थे वो बात करते थे कि हाँ, जो हमें वो सीड मिला था अब वो ग्रो होना शुरू हो गया है, मिट्टी से बाहर निकला है। वीक पास एंड स्टिल चंग सी डिड नॉट स्प्राउट। बहुत टाइम हो गया, काफ़ी पास मतलब काफ़ी हफ्ते बीत गए, बट जो चन का सीड था वो स्प्राउट नहीं बना, अंकुरित नहीं हुआ। इट्स मीन्स उसकी जड़ें बाहर नहीं निकली, अभी तक वो फैला नहीं। समथिंग रोंग। वो कहते कुछ तो गलत है। चन ने सोचा, बट ही डिड नॉट गिव अप। पर उसने हिम्मत नहीं हारी, बट उसने बात को नहीं छोड़ा। एंड केप्ट वाटरिंग हिज सीड। और उसके सीड को क्या है, डेली पानी देता रहा। अदर मैन इन द विलेज वर ट्रांसप्लांटिंग देयर ओरिजिनल प्लांट्स इनटू बिगर कंटेनर्स। अब जो क्या है, लोगों की तो बाकी विलेज में जो बाकी आदमी थे उनके क्या होने लगे थे, जो सीड है वो ग्रो होने लगे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो सीड्स उनके ग्रो होने लगे थे, प्लांट्स में चेंज हो गए थे, उनको दूसरे कंटेनर में, बड़े कंटेनर में डाल दिया। चन थॉट ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। चन को लगा कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत है। ही प्रेड इन द टेम्पल फॉर अ मिरेकल। ठीक है, वो भगवान से डेली प्रार्थना करता, मंदिर में जाकर डेली प्रार्थना करता। मिरेकल्स मीन्स जादू हो जाना, चमत्कार, कि कोई चमत्कार हो जाए। 6 months वेंट बाय। 6 महीने बीत गए। एंड स्टिल नथिंग ग्रो इन हिज ब्लू एंड वाइट बाउल। कि कुछ भी उसके बाउल में अब तक ग्रो नहीं हुआ। कुड आई हैव किल्ड माई सीड। तो कहता है, कुड आई हैव किल्ड माई सीड विथ टू मच वाटर। ही वंडर्ड। वो सोचता है कि शायद मैंने अपने इसको जो है, हाँ, अपनी सीड को खुद ही मार दिया है, उसको बहुत ज़्यादा पानी देगी, क्योंकि अगर उसको कम पानी की ज़रूरत है और मैंने ज़्यादा दे दिया, इसलिए वो ग्रो नहीं हो रहा। ऑल अराउंड इन द विलेज देयर वर कंटेनर्स फिल्ड विद वंडरफुल लुकिंग प्लांट्स। और क्या है, गांव में क्या था, जितने भी लोगों ने लिए थे उन सब के कंटेनर्स बिल्कुल सुंदर लग रहे थे प्लांट्स। बट चन सी हैड नॉट येट स्प्राउटेड। बट चन का जो सीड है वो अब तक स्प्राउट नहीं था, इट्स मीन्स अंकुरित नहीं था, उसमें कोई प्लांट नहीं निकला। द 1 year मार्क अराइव। 1 साल पूरा हो गया।
and it time to carry the plants up to mountain to the village. अब 1 साल उसने क्या कहा था राजा ने कि 1 साल बाद अपने प्लांट्स को लेकर आना. अब 1 साल पूरा हो गया बट उसका जो प्लांट था अब ग्रो नहीं हुआ था. आई एम नॉट टेकिंग माई एम्प्टी बाउल टू द टेम्पल. अब वो कह रहा है कि मैं अपना जो बाउल है खाली बाउल नहीं लेके जाऊंगा टेम्पल में. चन सेड टू हिज मदर. चन ने अपनी मदर को कहा यू मस्ट गो. अब उसकी मदर कह रही है यू मस्ट गो, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए. शी एनकरेज का मतलब उत्साहित करना, ठीक है, उनको मोटिवेट करना. उन्होंने उसको कहा नहीं तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए. यू हैव डन योर बेस्ट, तुम्हें अपना बेस्ट देना चाहिए. एंड मस्ट कीप योर प्रॉमिस, और अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए. ऑल्दो चन फेल्ट सैड एंड अ लिटिल एम्बेरस्ड. एम्बेरस्ड का मतलब शर्म सी फील करना. ओके, वो क्या करता है, उसको बहुत बुरा लगता है, उदास हो जाता है और बहुत शर्म सी महसूस करता है. ही कैरिड हिज एम्प्टी बाउल अप द स्टीप स्टोन स्टेप्स दैट द लेड टू द टेम्पल. वो क्या किया, उसने अपने एम्प्टी बाउल को ले गया. कहाँ पर, मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़कर मंदिर में ले गया. व्हेन ही अराइव्ड एट द टॉप, जब वह टॉप पर ऊपर माउंटेन पर पहुंचा, देयर वर सो मैनी प्लांट्स दैट वाज इजी टू हाइड हिज एम्प्टी बाउल अलोंग देम. ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हुए थे और क्या है, अगर वो अपने प्लांट्स को कहीं भी रखता तो वो उसको कवर कर रहे थे. दीज आर द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लांट्स आई हैव एवर सीन, एक्सक्लेम्ड द एम्परर एज ही सैट ऑन हिज थ्रोन. ठीक है, अब एम्परर आया, वो कहने लगा दीज आर मोस्ट ब्यूटिफुल प्लांट्स, ये बहुत सुंदर प्लांट है, मैंने जितने भी देखे हैं, और बहुत सरप्राइज होने लगा. ठीक है, एज ही स्टूड अप एंड वॉक अराउंड. अब वो खड़ा हुआ और उसने वॉक करना शुरू किया. ही नोटिस द एम्प्टी ब्लू एंड वाइट पोर्सलेन बाउल बिहाइंड अ बिग प्लांट. उसने क्या किया, एक ब्लू और वाइट वाला बाउल, जो खाली बाउल था, उसको नोटिस किया कि इसमें तो कोई प्लांट है ही नहीं. वॉट इज़ दिस, ये क्या है. ही क्वेश्चन, उसने पूछा. होल्डिंग द बाउल इन हिज हैंड, बाउल को अपने हाथ में उठाया और पूछा ये क्या है. चन ट्राई टू हाइड. अब चन ने क्या किया, छिपने की कोशिश की. बट दोज नियर हिम लाफ्ड एंड पुश्ड हिम फॉरवर्ड. बट जो उसके आसपास लोग खड़े थे उनको तो पता था कि ये चन का है, वो हंसने लगे और उसको आगे की तरफ धकेला, उसको आगे किया. व्हाट इज़ योर नेम, द एम्परर आस्क्ड. एम्परर ने पूछा कि तुम्हारा क्या नेम है. माई नेम इज़ चन, ही विस्पर्ड विदाउट लुकिंग अप. ठीक है, उसने कहा मेरा नाम चन है. उसने बिल्कुल स्लो बोला और ऊपर की तरफ भी नहीं देखा. वाई डू यू ब्रिंग मी एन एम्प्टी बाउल, ही क्वेश्चन. उसने कहा कि तुम मेरे पास खाली बाउल क्यों लेके आए हो. माई सीड डिडंट ग्रो, चन रिप्लाइड. आई फेल. चन ने कहा मेरा सीड नहीं होगा, वो ग्रो नहीं हुआ. चन ने रिप्लाई किया और मैं फेल हो गया. यू डिडंट फेल. उसने कहा नहीं, तुम फेल नहीं हुए. एम्परर ने कहा लास्ट ईयर आई पास्ड आउट सीड एंड टोल्ड यू ऑल टू प्लांट देम. लास्ट ईयर जो मैंने आप सबको सीड्स दिए थे, पास्ट मतलब जो सीड्स आपको दिए थे, एंड टोल्ड यू, और आपको कहा था कि इनको उगाओ, प्लांट में उगाओ. बट द सीड्स आई गिव यू हैड बीन बॉइल्ड. बट जो भी मैंने आपको सीड्स दिए थे वो सारे क्या थे, बॉइल्ड थे. ठीक है, इट्स मीन्स उसने क्या कहता है, उन बीजों को एक बार पानी में उबाला हुआ था. एंड नन ऑफ देम कुड हैव पॉसिबल ग्रोन. जब वो उनको उबाल दिया जाएगा तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो ग्रो हो जाए. तो एम्परर ने यही किया कि मैंने जो भी बीज उगाए थे वो नहीं ग्रो होंगे क्योंकि वो बॉइल्ड थे. ही रेज्ड हिज वॉइस एंड स्पॉक टू द क्राउड. उसने तेज़ आवाज़ में बोला, किसने, राजा ने. एंड उसको बताया, पूरी क्राउड को, जो भीड़ थी लोगों की, उनको बताया. When you found out that your seed would not sprout, you substituted other seeds. ठीक है, क्या है, जब तुम लोगों ने देखा कि तुम्हारे सीड्स से कुछ बाहर नहीं आ रहा तो तुमने सीड्स को सब्सिट्यूट कर दिया. इट्स मीन्स क्या किया, देखो चन ने तो चेंज नहीं किया, उसी सीड्स में क्या किया, ग्रो किया. चाहे वो ग्रो करे ही ना करे, उसको वाटर देता ना देता रहा और इनमें वो ग्रो नहीं हुआ. पर बाकी लोगों ने क्या किया, अगर वो ग्रो नहीं होना शुरू हुआ उसकी जगह उन्होंने क्या किया, दूसरे सीड्स डाल दिए. ओनली वन पर्सन हैड इनफ ऑनेस्टी. सिर्फ चन ही था जो क्या था, ऑनेस्ट, ईमानदार था.
और उसमें करेज था कि जो भी उसके पास ओरिजिनल है वो लेके आए, ठीक है। ओनली 1 person हैड इनफ ऑनेस्टी एंड करेज टू ब्रिंग मी द ओरिजिनल सीट, दैट इज़ वाई चंद विल बी द नेक्स्ट एमडी। अब उसने क्या कहा कि चंद ही ईमानदार है और उसमें हिम्मत है। करेज मीन्स साहस होना, ठीक है, बिना डर के जो भी ओरिजिनल सीट था मेरे पास लेकर आया, इसलिए चंद क्या है हमारा नेक्स्ट एमडी। तो moral of the our chapter is we should always be honest, okay, and brave. यहाँ पे बोल दी बेटी।